आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आइए हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। और इस कहानी को सुन के आप ये अंदाजा लगाइए कि इस कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगियों में कितना बदलाव लाया है और हमें इसको समझने की जरूरत है ताकि हम अपने अपनों को बचा के रखें और हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनका आदर करें और हम उनका ख्याल रखें। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप घर से निकलें, और जब निकलें तो आप सुरक्षा के साथ निकलें, और जब वापस आएं अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद पूरे परिवार के साथ मिलें। आइए आपको सुनाता हूँ कहानी जिसको आवाज़ दी है हमारे उद्घोषक आरजे नरेश शर्मा जी ने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा और आप मुझे इस समय रेडियो वितस्ता पर सुन रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है लोगों को। सच मायनों में अगर आप जाने तो मैं समझता हूं कि शायद लॉकडाउन ने इंसान को उसकी हकीकत बता दी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट और इतने वैज्ञानिक इतनी चीज़ों को ढूंढने में लगे हुए हैं और एक छोटे से कीटाणु ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। मैं तो ये समझता हूं कि शायद ये इंसान की ही जो खिलवाड़ करने की एक प्रवृत्ति है प्रकृति के साथ में, उसका नतीजा इंसान को कोरोना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको हर बार मैं रेडियो वितस्ता पे हमारे YouTube चैनल पर भी लघु कथाएं सुनाता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। बात इंदौर की है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक गुप्ता जी रहा करते थे। गुप्ता जी का भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार के बीच में उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्रवधुएं और 3 पोते और पोतियां रहते थे, और साथ में उनका एक वफादार कुत्ता जिसका नाम मार्शल था, उस परिवार का वो भी एक हिस्सा था। और गुप्ता जी एक कॉलेज से रिटायर प्रिंसिपल थे। बहुत हंसी खुशी इस परिवार का जीवन चल रहा था। अचानक ये वैश्विक महामारी कोरोना ने जो अपना रूप पूरे विश्व के ऊपर छोड़ा, तो कोई शहर, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं बचा जहां पर इसकी दहशत ना हो। एक दिन गुप्ता जी को हल्का सा बुखार हुआ और कुछ खांसी होनी शुरू हो गई। जब ये लक्षण 2 दिन तक लगातार रहे तो गुप्ता जी के परिवार ने समझा कि ये तो कोरोना का प्रहार गुप्ता जी के ऊपर हुआ है। परिवार ने गुप्ता जी की चारपाई उनको बेडरूम से निकालकर और उस रूम के बीच में रख दी जिसमें मार्शल रहता था। लाचार बेबस गुप्ता जी कुछ न कह सके और न कर सके। अब
आलम ये कि कोई गुप्ता जी के पास तक नहीं भटकता था। सिर्फ गुप्ता जी और उनका वफादार मार्शल। घर की बहुएं तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि अपने ससुर को खाने की थाली तक दे के आ सके। थाली भी दहलीज से ही सरका दी जाती थी। पोते और पोतियां जो लिपटे रहते थे गुप्ता जी के गले के साथ में, उनको भी अब दादू के पास जाने से परहेज कर दिया गया। अंतरात्मा से गुप्ता जी रोते रहे, लेकिन मुंह से कोई शब्द ना वो निकाल पाए और ना ही निकालने का कोई फायदा था। यहां तक कोई हाल चाल तक नहीं पूछने आया। हां, पड़ोस की लीला मौसी जरूर आई। लीला मौसी ने गुप्ता जी की पत्नी को कहा, अरे तू तो पत्नी है उसकी, कम से कम तू तो उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछ ले। अब दोस्तों रिश्तों के ऊपर जिंदगी और मौत की दहशत हावी हो गई और गुप्ता जी की पत्नी भी उनसे दूर ही रही। कोई ढंग का इलाज हो नहीं पाया और ये खांसी और बुखार 2 दिन के बीच में अपने विकराल रूप में आ गया। जब ये बात गली मोहल्ले के बीच में उड़ी कि गुप्ता जी को काफी तेज बुखार और खांसी है, तो सबको लग गया कि अब गुप्ता जी को जरूर कोरोना हो गया। किसी ने अस्पताल में फोन कर दिया। आनन फानन के बीच में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और गुप्ता जी को कहा गया कि चलिए आपको अस्पताल में जाकर रहना होगा। अंदर से रोते हुए मन से गुप्ता जी उठे और अपनी दहलीज पे पहुंचे। वो दहलीज जो अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने खुद बनाई थी, वो दहलीज जिसके रास्ते से होकर घर में खुशियां आया करती थी, आज उसी दहलीज से गुप्ता जी जा रहे थे। पता नहीं आना भी होगा या नहीं। जाते जाते दहलीज पे माथा टेका, दहलीज को चूमा और जाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस के बीच में गुप्ता जी बैठ गए। बच्चे भी लाचार दूर खिड़कियों में से अपने दादा को देखते रहे। बहुएं फटाफट आईं और कुछ बाल्टी पानी उनकी लेकर उस दहलीज पर डाल दी जहां पर गुप्ता जी ने अपना माथा टेका था। गुप्ता जी का मन अंदर तक टूट चुका था। जैसे ही गुप्ता जी एम्बुलेंस के बीच में बैठे, मार्शल जरूर पीछे पीछे एम्बुलेंस के भाग पड़ा। खैर हॉस्पिटल में पहुंच गए। किसी को अनुमति नहीं थी कि उनसे मिल सके या उनके बारे में कोई जानकारी हासिल कर सके या उनको घर का बना हुआ कोई भोजन दिया जा सके। इसलिए कोई भी अस्पताल तक नहीं गया। हाँ, गुप्ता जी का वफादार मार्शल जरूर अस्पताल के गेट पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। कुछ दिन बीते, गुप्ता जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुप्ता जी को मालूम हुआ कि जिसका अंदेशा था ऐसा तो कुछ निकला ही नहीं। वो तो साधारण सा बुखार और खांसी थी जो चंद दिनों के इलाज से ठीक हो गई।
अब गुप्ता जी को लेने के लिए उनके पुत्र आए थे, लेकिन गुप्ता जी का मन जान चुका था, उनकी अंतरात्मा समझ चुकी थी कि ये संसार मिथ्या है, ये रिश्ते नाते सब दिखावे के हैं। इसलिए गुप्ता जी उनके साथ न जाकर दूसरी तरफ को चल दिए और पीछे पीछे गुप्ता जी का मार्शल। गुप्ता जी आगे बढ़ते जा रहे थे और पुत्रों को उन्होंने कह दिया कि मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। गुप्ता जी आगे बढ़ते जा रहे थे और एक गीत के कुछ बोल गुनगुनाते जा रहे थे। सुनना चाहते हैं? वो गीत के कौन से बोल थे? आइए आपको सुनाता हूं वो बोल। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये बोल गुनगुनाते गुनगुनाते गुप्ता जी उनकी आंखों से दूर हो गए और ना जाने अपनी किस दुनिया के बीच में इस मोह माया को त्याग कर चले गए। अब लड़कों ने इंतजार किया। 1-2 दिन तक जब गुप्ता जी घर नहीं पहुंचे तो उन्होंने इश्तिहार दिए कि जो कोई भी हमारे पिता को ढूंढ के लाएगा, हम उसको 40,000 रुपए का इनाम देंगे। जानते हैं दोस्तों, वो 40,000 रुपए कौन से थे? ये 40,000 रुपए गुप्ता जी की पेंशन की थी, जो हर महीने उनको मिलते थे। लेकिन दोस्तों, गुप्ता जी तो हकीकत जान चुके थे और वो अपनी किसी और ही दुनिया के बीच में वहां पहुंच गए जहां कोरोना ने उनको जीवन की नहीं, हकीकत की से वास्ता कराया कि इतनी बड़ी दुनिया के बीच में कौन अपना है और कौन पराया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि बहुत कुछ सिखा गया है ये कोरोना, हमको बता गया है कि हम क्या हैं। ये लॉकडाउन का टाइम जो चल रहा है ना, और जो लॉकडाउन का टाइम हमने बिताया भी है, ये मत समझिए कि हम अपने आप में कैद रहे हैं। शायद हमने अपनी रूह को आज़ाद किया है। हमें पता लगा है कि ये वाकई ये ही ज़िंदगी है जब इंसान को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं होता। इसलिए आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ रेडियो वितस्ता के माध्यम से कि दोस्तों, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ मत करो। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।